गैट पी 2025 PYQs में मैथ्स के PYQs को डिस्कस करेंगे। A shopkeeper sold half of his stock at 25% profit and half of the remaining half at 25% loss. Leftover stock at his cost price. Overall gain and loss बताना है। तो देखो पहली बात तो जो भी उसका स्टॉक है उसको उसका जो सीपी है कॉस्ट प्राइस है एक का वो हम एक्स मान लेते हैं एंड टोटल हम 100 स्टॉक एज्यूम कर लेते हैं। ऐसे नंबर एज्यूम कर लो 100। ठीक है, तो टोटल सीपी क्या हो जाएगी? टोटल सीपी हो जाएगी 100x। 100x रुपीज लगाए हैं उसने फिर टोटल। अब देखो 100 था, 100 का हाफ हो जाएगा 50। 50 उसने 25% प्रॉफिट पे सेल किया एंड हाफ ऑफ द हाफ मतलब 25 उसने 25% लॉस पे किया है एंड बाकी के 25 0% पे किया। टोटल एसपी निकालते हैं फटाफट। टोटल एसपी कैसे निकलेगी? देखो 50 जो है 50 उसने 25% गेन 25% प्रॉफिट पे, तो 25% ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 0.25। 1 प्लस 0.25 डेट इज 1.25x प्लस। अब ये 25% लॉस पे बेचा, 1 माइनस 0.25 क्या हो जाएगा? 0.75। 25 उसने बेचे हैं तो 0.75 है ना, प्लस बाकी के जो बचे हुए 25 है वो एक्स रुपीस में ही बेचती हैं। अब इन सबको ऐड करेंगे। देखो गैडवी में हमें कैलकुलेटर मिलता नहीं है तो हमें कुछ ऐसे ट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। देखो एक्स सब में कॉमन है, एक्स कॉमन ले लेंगे और 50 25 25 तो 25 को भी हम कॉमन ले सकते हैं, है ना। 25 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2। 2 इंटू 1.25 है ना, 2 इंटू 1.25 तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 टू 10, 2 टू 4, 2.40। 2.40 प्लस अब यहाँ पे 25 बाहर चला गया तो यहाँ पे 1 नहीं बचा तो 0.75 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे बाहर चला गया था 25 तो 1। तो इन सबको आप ऐड कर दोगे तो 25x, तो ये 1.75 हो जाएगा। 4.25 4.25 को 25 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 106.25 ही आ रहा है। यस 25 एक मिनट मेरे को एक बार कैलकुलेट ही कर लेते हैं फटाफट। 4.25 इंटू 25, 5 25, 5 2 10 11 12 21, 5 2 का 10, 2 plus 1 5, 2 का 8, 5 2 6, तो 106.25 भी आ रहा है। तो वहां पे आपको कैलकुलेटर नहीं मिल रहा इसलिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि आप भी ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स अडेप्ट कर सकते हो, है ना। तो इतने, इसके साथ एक्स भी आएगा ना, आगे एक्स भी है, तो इतने रुपीस का उसने टोटल टोटल एसपी टोटल सेलिंग प्राइस उसका 106.25 है। खरीदे कितने के थे? 100 रुपए के। बेचे कितने के? 106.25 के। तो कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? 6.25 एक्स प्रॉफिट हुआ, मतलब 6.25% प्रॉफिट हुआ उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राम एंड हिज फ्रेंड श्याम रिसीव एन एनुअल रेज ऑफ 8% एंड 10% respectively in their salary. If Ram receive a raise of 840 rupees and Sham a raise of 960 rupees, what is the difference between their annual income after the raise in their salary? तो हम ना पहले उनकी इनिशियल सैलरी को एज्यूम करते हैं। तो जो राम है, पहले हम राम की बात करेंगे। तो राम की इनिशियल सैलरी को आप एक्स रुपीज मान लीजिए एंड जो श्याम है उसकी इनिशियल सैलरी को बाई रुपीज मान लो, ठीक है। तो अब उन्होंने बोला कि जो राम है उसको 8% हाइक मिला है, तो 8% ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 0.8। 0.8 ऑफ एक्स कितना है? 0.8 ऑफ एक्स दैट इज 840 रुपीज। 8% ऑफ एक्स इज, मैंने 80 कर दिया, ये 8% है ना, तो 0.08 होगा। हाँ, तो 0.08 ऑफ एक्स इज 840। तो जो आपका x है वो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 840
into 100 divided by 8. 8 1s are 8, 0 and 5. तो ये आपका क्या बन जाएगा 10,500। ये उसकी इनिशियल सैलरी आ गई। ठीक है, अब हम इसी तरीके से शाम की इनिशियल सैलरी निकाल लेंगे। तो शाम की इनिशियल सैलरी 10% हाइक उसको मिला, 10% हाइक मिला, 10% हाइक मिल 10% ऑफ वाई, 10% ऑफ वाई इज व्हाट 0.10 ऑफ वाई, कितना है वो 10% हाइक 960 रुपीज, है ना। तो अब आपको अगर वाई निकालना है तो वाई कैसे निकलेगा 960 नीचे 10 इंटू 100 हो जाएगा ऐसे करके, है ना, इससे ये कैंसिल हो गया। तो 9600 रुपीज उसकी पहले की सैलरी थी, ये इसकी इनिशियल सैलरी है। अब हाइक के बाद जो इनकी फाइनल सैलरीज बनी, राम की कितनी है सैलरी फाइनल सैलरी, देखो 10,500, इसमें ऐड क्या होगा 840 रुपीज इसमें ऐड होंगे। ऐड करने के बाद देखो 840 रुपीज ऐड कर दो, 0 4 13 11,340 रुपीज। इसी तरीके से जो श्याम है उसकी उसकी सैलरी हो जाएगी 9600 प्लस 960 10,560 रुपीज। तो उन्होंने क्या बोला कि उनका डिफरेंस बताना है एनुअल सैलरी का हाइक होने के बाद। तो क्या करेंगे इन दोनों को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो इन दोनों को। देखो 11,340 माइनस 10,560, तो देखो ₹780 जो है उनका डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन इजी होते हैं, आपको बस फटाफट करने हैं। अभी मैं समझा रही हूँ इसीलिए मुझे थोड़ा और टाइम लग रहा है, अदरवाइज इसको आप फटाफट लिख सकते हो, फटाफट हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। तो देखो पिट ना सा इसका मतलब है यू आर वेलकम, ना हो ला इसका मतलब है दे आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, टा हो पिटला इसका मतलब है दे वेलकम ब्यूटीफुल गर्ल्स, विच आर द फॉलोइंग मीन्स गर्ल्स इन दिस लैंग्वेज। तो देखो अब ना आपको इसको इसको कंपेयर करना है पहले। देखो इसको अगर आप कंपेयर करो, यू देखो आर इसमें भी है आर इसमें भी है, तो ना है इसमें, इसका मतलब ना तो नहीं हो सकता, ना इसमें है भी नहीं ऑप्शन में। ठीक है, और देखो इसमें दे है, इसमें भी दे है, और इसमें ला है एंड हो है, इसका मतलब ला एंड हो नहीं हो सकता, ना तो ला हो सकता है ना तो हो सकता है। दूसरी बात, अब देखो ये ब्यूटीफुल गर्ल्स है, इसमें इसमें ता है पिट है, लेकिन देखो पिट इसमें भी है, क्या यहाँ पे गर्ल्स है नहीं है, इसका मतलब पिट भी नहीं हो सकता, तो क्या बचा टा, तो टा ही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द पैरामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ द स्क्वायर। तो कहना ये चाह रहे हैं कि जो सर्कल है, सर्कल का रेडियस आप आर मान लो और एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड आप एक्स मान लो। तो उन्होंने बोला इसका पैरामीटर इसके इक्वल है, पैरामीटर्स अगर इक्वल है तो उनका एरियाज का रेशो बताना है। तो देखो पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर, और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 4x। अब मैं x को इसकी टर्म्स में लिख दूं अगर, तो 2x क्या बन जाएगा पाई आर अपॉन 2, ये x बन जाएगा। उसके बाद उन्होंने बोला रेशोस बतानी है, तो रेशो ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, रेशो ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, रेशो ऑफ सर्कल मतलब एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे एक्स की। देखो पाई आर स्क्वायर ऐसे कैसे आ गया, एक्स की वैल्यू क्या है पाई आर अपॉन 2,
तो मतलब पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर होता है 4 ऊपर आ जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एक पाई से एक पाई कैंसिल, तो क्या बचा 4 अपॉन पाई। अब उन्होंने हमें बोला पाई की जगह 22/7 रख दीजिए, तो पाई की जगह 22/7 रख देंगे। 7 4 जा 28 होता है, तो यहाँ पे सीधा पहले कटिंग ही कर दो ना इसकी 2 से। 14/11, तो 14/11 है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Sum of the digits of two-digit number is 14 and the difference between the two digits is 2। तो देखो टू डिजिट नंबर मतलब जैसे 27 है 47 है इस तरीके से। तो एक नंबर जो है फर्स्ट वाला नंबर जो यूनिट प्लेस का नंबर है, यूनिट प्लेस पे ये नंबर होता है, ये यूनिट प्लेस के नंबर है। यूनिट प्लेस के नंबर को x मान लो, टेंस प्लेस के नंबर को y मान लो। अब उन्होंने बोला है कि जो सम है इन दोनों डिजिट्स का, जैसे ये 2 डिजिट नंबर है इन दोनों का सम, तो ये हमारा टू डिजिट नंबर बना yx। तो इन दोनों का जो सम है डिजिट्स का जो सम है दैट इज 14। डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट्स मतलब y माइनस एक्स है 2। अब हमें बताना है प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट मतलब x मल्टीप्लाई y, ये हमें बताना है। तो उसके लिए पहले xy निकालना पड़ेगा। तो xy कैसे निकलेगा, देखो x x कैंसिल हो गया, क्या बचा 2y इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे 16, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8। तो y की वैल्यू तो पहले आ गई हमारे पास 8 मल्टीप्लाई, उसके बाद x की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, इसमें पुट कर दो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 14। तो x क्या आ जाएगा हमारा 6, क्योंकि 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x हमारा 6 है, तो 8 6 का क्या होता है 48। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन। तो ये 5 ऑब्जर्वेशन हैं, इनका जो मीन है दैट इज 15। हमें बताना है पहली 3 ऑब्जर्वेशंस का मीन। तो पहली 3 ऑब्जर्वेशंस का मीन बताने के लिए पहले हमें x निकालना पड़ेगा। तो पहले फटाफट इसको ऐड कर लेते हैं। तो मीन कैसे निकलता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पहले सम करते हैं, देखो इन सब में x है, 5 बार x है तो 5x आ जाएगा, प्लस 2 + 1 3 3 3 6 15। एंड टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है, 5 ऑब्जर्वेशन है, एंड मीन कितना निकल रहा है 15 निकल रहा है ना। हमें मेन x की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें से अगर मैं 5 कॉमन ले लूं, ब्लू पेन से कर देती हूँ फटाफट, तो इसमें से अगर मैं 5 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा x + 3/5 इज इक्वल टू 15। 5 से साथ 5 कैंसिल हो गया, तो x मेरा क्या बचेगा 15 - 3 दैट इज 12। तो x की वैल्यू आ गई 12। तो अब हमें उन्होंने बोला है फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस का मीन निकालना है। तो पहली 3 ऑब्जर्वेशंस ये हैं, इनका मीन निकालने के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नीचे 3 आ जाएगा, x x x दैट इज 3x। तो 3x मीन्स 3 × 12, 12 3 = 36, प्लस उसके बाद 3 4 5 6, तो ये 6 आ गया इक्वल टू। अब देखो सिंपल सी बात ये है कि इसमें से अगर आप 6 कॉमन ले लो, 6 कॉमन लेने पे क्या आ जाएगा अंदर 6 + 1 और नीचे 3 2 6 + 1 7, तो 14। तो इसका आंसर आ जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज स्पीड ऑफ बस इज 3/4 ऑफ द एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रेन। तो सबसे पहले हम ट्रेन की जो स्पीड है वो मान लेते हैं। ट्रेन की स्पीड मानते हैं x km/h। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो बस की एवरेज स्पीड है, बस की एवरेज स्पीड जो है वो 3/4 है ट्रेन की एवरेज स्पीड से, मतलब 3/4 ऑफ x km/h। अब उन्होंने बोला जो ट्रेन है वो 240 किलोमीटर कवर करती है 12 आवर्स में। देखो 12 आवर्स में वो 240 किलोमीटर कवर करती है, तो 1 आवर में कितना करेगी 240 डिवाइडेड बाई 12, मतलब 20 km/h होगा। तो यहाँ पे मेरी x की वैल्यू आ गई 20 km/h। अब मुझे बोला है उन्होंने हाउ मच डिस्टेंस विल द बस कवर इन 7 आवर्स। तो 7 घंटे में बस कितना सफर करेगी, तो बस कितना ट्रेवल करेगी उसके लिए मुझे बस की स्पीड निकालनी पड़ेगी। अब मेरे पास x की वैल्यू तो आ ही गई है, तो 3/4 × 20 दैट इज, यहाँ पे कटिंग कर देंगे तो 15 आ जाएगा, 15 km/h। तो देखो 1 घंटे में जो बस है वो 15 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, 7 घंटे में कितना करेगी 15 × 7 दैट इज 105 किलोमीटर। 105 मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाफ लाइफ ऑफ ट्रिटियम इज 12.5 ईयर्स।
12.5 ईयर्स है उसकी हाफ लाइफ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ प्योर टाइटेनियम सैंपल विल रिमेन अनडिकेड आफ्टर 50 ईयर्स। 50 ईयर्स के बाद कितना सैंपल अनडिकेड रह जाएगा, ये हमें बताना है। तो देखो इस ये ना एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। तो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 0.693 बाय के। तो जो के है हमारा वो रेट कांस्टेंट होता है, तो मैं यहाँ से पहले के निकाल लूंगी। तो के निकालने के लिए 0.693 डिवाइड कराना पड़ेगा मुझे इससे टी हाफ से। टी हाफ है 12.5, ठीक है। इसको आप नेचुरल लॉग ऑफ 2 भी लिख सकते हो, नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 12.5, ठीक है। मर्जी है, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टाइटन, तो इसके लिए ना ये फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू 1 अपॉन के, के आपका रेट कांस्टेंट, नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ना, इनिशियल आप x मान लो, उन्होंने बोला है ना x, कितना बचेगा x वो हमें बताना है, ए निकालना है मेन। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। 50 के लिए पूछा है, 50 ईयर्स के लिए k इज दिस, मीन्स नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 12.5 ना, तो ऊपर ही चला जाएगा 12.5। अब नेचुरल लॉग ऑफ ए अपॉन बी क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस बी। कोई फायदा नहीं है, ऐसे लिख लेते हैं x ठीक है। अब उधर जाके इसको मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, 50 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 12.5। आई थिंक ये ऐसे ही बेटर है, इसको x अपॉन ए वाली टर्म्स में लिखना ही बेटर है। अब इसको हमने कैलकुलेट कर लेंगे। तो ना आप हम अप्रोक्सीमेशंस भी ले सकते हो, जैसे कि अभी यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा सोचो 0.693 है और यहाँ पे क्या है 12.5, देखो 0.693, इसको अगर आप अप्रोक्सीमेटली 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दो, 3 2 का 6 हो जाएगा, 9 2 का 18 हो जाएगा, 6 2 का 12 13। I'm doing it right? हाँ 1.3 समथिंग आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली 2 तो नहीं बन रहा, क्योंकि 19 से मल्टीप्लाई करने पे बनेगा वो 19 18 के अराउंड। ठीक है, तो हम इसको जल्दी जल्दी से 2 की उसमें ही करते हैं। 25 टू 6 का 12.22 सा 4, 6.25 0. अब ये 0.693 है ना, ये अराउंड 3 मान सकते हैं हम इसको, अराउंड 3 मान लेते हैं। मतलब एक्चुअली ये 2 पॉइंट समथिंग ही होगा, 2.9 समथिंग, बट हम 3 मान सकते हैं। उसके बाद ये नेचुरल लॉग उधर जाके एक्सपोनेंट बन जाता है, तो e टू द पावर 2.9 समथिंग, 9 समथिंग है ना, इक्वल टू यहाँ पे बचेगा x अपॉन ए। तो a की टर्म्स में निकालना है, तो e की वैल्यू खुद 2 पॉइंट समथिंग होती है, 2 पॉइंट समथिंग की पावर 2 पॉइंट समथिंग, इट विल बी अराउंड 15 पॉइंट समथिंग, 15.9 के अराउंड बन सकता है, ये थोड़ा ज्यादा ही बनेगा। यहाँ पे 7 इक्वल टू x अपॉन ए की वैल्यू निकालनी है, तो a क्या हो जाएगा x अपॉन 15.9 समथिंग। इसके क्लोजेस्ट हमारा ये है b, ठीक है। तो देखो आपको मैंने अभी यहाँ पे अप्रोक्सीमेशंस करी हैं,
अप्रोक्सीमेशन से भी आंसर आपका आ जाता है, ठीक है। तो आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हो, लेकिन मैंने अप्रोक्सीमेशन किया टाइम सेव करने के लिए, तो आप भी ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश कैन डू 1/3 ऑफ अ वर्क इन 10 days, सौरभ कैन डू 40% ऑफ द सेम वर्क इन 15 days, महेश कैन डू 30% ऑफ द सेम वर्क इन 11 days, हु इज फास्टेस्ट। तो देखो हम ना इसको देखते हैं, पहले राजेश को देखते हैं कि राजेश क्या कर रहा है। तो जो राजेश है, मान लो एक पूरा काम जो है वो x है, राजेश 1/3 काम कर रहा है 10 दिन में, मतलब x/3 जो है वो 10 डेज में कर रहा है। तो x कितने टाइम में करेगा, x करेगा जी वो 30 डेज में। ये होगी राजेश की स्पीड। नेक्स्ट हम देखते हैं सौरभ की स्पीड। अब सौरभ क्या कर रहा है जी, सौरभ 40% वर्क कर रहा है। 40% मतलब 0.4x, 0.4x मतलब 4/100, 4/100x जो है वो 15 डेज में कर रहा है ना। इसको मैं अगर कटिंग कर दूं तो ये 25 आ जाएगा ना यहाँ पे, am I doing it right? 40% है ना, अच्छे से करते रुको। 40% मतलब 0.40, 0.40 ऑफ एक्स वो 15 दिन में कर रहा है। तो एक एक्स कितने दिन में करेगा, तो 150 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। ट्रू, हाँ 0.4 से डिवाइड कर दोगे ना, 0.4 ऊपर 10 हो जाएगा। हाँ तो ये कितना आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, 3047, 37 पॉइंट समथिंग है। देखो 30 से तो ज्यादा ही है ना, आपको तो बस फास्टेस्ट बताना है, एग्जैक्ट वैल्यू तो बतानी नहीं। मतलब ये है कि 37 से ज्यादा ही टाइम ले रहा है वो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी, महेश की। तो महेश कितना कर रहा है, महेश कर रहा है जी 30% ऑफ एक्स, वो भी 11 डेज में। तो टोटल एक्स कितने में कर देगा, 110 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 3 सा 9 होता है, 23 36 पॉइंट सम डेज में करेगा। तो देखो सबसे फास्ट तो यही है जी, राजेश। अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इन्होंने बोला है फाइंड द एंगल आरपीएस, तो ये वाला एंगल हमें निकालना है, दिस एंगल, ये एंगल हमें निकालना है। आर टी एंड एस टी टेंजेंट्स हैं, मतलब ये दोनों इक्वल होते हैं, टेंजेंट्स का मतलब इक्वल रहेंगे, और यहाँ पे एंगल भी इनका 90 डिग्री बनता है। ये एक थ्योरम है टेंजेंट्स की, तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। आर एंड एस पॉइंट्स हैं, आर टी एस 38 डिग्री दे रखा है, आर टी एंड एस, दिस एंगल इज 38 डिग्री। तो देखो ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो जो क्वाड्रिलेटरल होता है, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसके सारे एंगल्स का सम 360 होता है। तो ये 90 90 180 हो जाएगा, 180 प्लस एंगल आर ओ एस, यस दिस इज आर एंड एस ना, हाँ। तो एंगल आर ओ एस प्लस 38 डिग्री, तो ये आपका 360 डिग्री होता है। तो ये उधर चला जाएगा तो 180 हो जाएगा, 180 में से 38 माइनस कर दो। देखो 180 में से 38 माइनस कर दो, 142 हुआ। तो एंगल आर ओ एस आपके पास आ जाएगा 142 डिग्री। ये एंगल बन गया 142 डिग्री। अब ये जो एंगल है वो इस आर्क के स्क्राइब्ड है ना। तो ये भी एक थ्योरम होती है कि अगर यहाँ पे एंगल 142 है आर्क आर्क के सामने, ये एक्चुअली डबल एंगल होता है, यहाँ का जो एंगल है उसका डबल होगा यहाँ पे। ट्रायंगल में भी हम ये चीज फॉलो करते हैं कि जैसे ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पे कुछ एक एंगल है, यहाँ पे अगर इस तरीके से आप करोगे ना, यहाँ पे मान लो अगर 50 डिग्री है, लेट्स से ऐसी बोल रही हूँ, अगर 50 डिग्री है तो 50 का यहाँ पे 100 होगा, ठीक है। तो ये आर्क वाली थ्योरम होती है कि आर्क के अगर इस तरीके से दो एंगल्स होते हैं तो जो पास वाला एंगल है वो डबल होता है दूर वाले एंगल के, ठीक है, प्रोवाइडेड ये इक्वल है। तो अब ये 142 का हाफ होगा, यहाँ पे 142 का हाफ होगा 71, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहाँ पे ना कुछ थ्योरम्स लग रही हैं, तो वो आपको ध्यान में ही रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ टिन ऑफ ऑयल वाज 4.5 फुल,
6 bottles of oil were taken out and 4 bottles were poured into it. Then it becomes 3/4 full. How many such bottles can fit? तो देखो एक बॉटल का जो वॉल्यूम है उसको y मान लो, बोतल के वॉल्यूम को y मान लो, एंड ये जो टिन है ना इसको पूरा x मान लो, पूरा फिल जब हो जाता है उसको x मान लो, उसका वॉल्यूम। तो पहले क्या बोल रहे हैं कि 4/5 उसका फिल था, फिर क्या किया गया 6 बॉटल्स उसमें से निकाल ली गई मतलब -6y। उसके बाद क्या किया गया 4 बॉटल्स ऐड की गई मतलब 4y। देन ये सब करने के बाद कितना हो जाएगा 3/4 फुल हुआ। तो टोटल तो x है ना, तो 3/4 फुल हुआ। अब उन्होंने बोला ऐसी कितनी बॉटल्स जा सकती है, मतलब x एंड y के बीच का रिलेशन बताना है मुझे। तो सिंपल ही है, y वाली टर्म्स एक साइड कर लो। देखो 4/5 ऑफ x माइनस 3/4 ऑफ x इज इक्वल टू, ये माइनस करेंगे तो -2y हो जाएगा, उधर जाके +2y। अब यहाँ पे नीचे आ जाएगा 20, 16x माइनस 15x इज इक्वल टू 2y। ये हो जाएगा आपका x/20 इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू 40y। मतलब 40 बॉटल्स का जो वॉल्यूम है वो पूरे टिन को फिल कर देगा, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं एक होटल है जिसमें 60% गेस्ट जो है उन्होंने वेजिटेरियन फूड लिया, 30% ने नॉन वेजिटेरियन लिया एंड 15% ने दोनों लिया। अब 96 गेस्ट प्रेजेंट थे, तो कितने ऐसे गेस्ट थे जिन्होंने कुछ भी नहीं खाया? तो इसको हम थोड़ा इस तरीके से देखते हैं। वेजिटेरियंस जो हैं वो 60 हैं, 60% वेजिटेरियंस हैं। नॉन वेजिटेरियंस जो थे वो 30% थे। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों इंटरसेक्शन उनका दैट वाज 15। अब जिन्होंने खाना खाया वो हमें इस तरीके से मिलेंगे यूनियन से। तो ये वाला एक फॉर्मूला होता है यूनियन प्लस इंटरसेक्शन इक्वल टू सिंगल वाले, ठीक है। तो यूनियन निकालना है मुझे, तो यूनियन निकालने के लिए क्या होगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। पहले इसकी वैल्यू लिखो दैट इज 60 प्लस 30, ये उधर जाके माइनस होगा मतलब 15 इसमें से माइनस होगा, दैट इज 6 7 8 9 90 में से ये माइनस करेंगे तो 75% लोगों ने खाना खाया है। तो कितने लोगों ने खाना नहीं खाया, 25% ने खाना नहीं खाया। तो टोटल है हमारे 96 गेस्ट है, उनमें से 25% हम फटाफट निकाल लेते हैं। 4 हो जाएगा, 4 2 8, 24 गेस्ट ने खाना नहीं खाया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब उन्होंने हमें क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द लीस्ट 3 डिजिट नंबर which when divided by 55, 66 and 22 give remainder as 4। तो कौन सा ऐसा बिगेस्ट नंबर है जिसको इन सब से डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर 4 मिलता है? तो ये तो हमें पता है एलसीएम की डेफिनेशन है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो एलसीएम कैसे निकलता है, अब एलसीएम निकालने के लिए इसकी फैक्टराइजेशन करो। 55 कैसे लिख सकते हैं, 11 इंटू 5 का 55 लिख सकते हैं प्राइम नंबर्स में। 66 को कैसे लिख सकते हैं, 11 इंटू 3 इंटू 2, है ना। उसके बाद 22 को कैसे लिख सकते हैं, 11 इंटू 2। अब एलसीएम निकालने का क्या रूल होता है, एलसीएम निकालने के लिए पहले हम एचसीएफ लिखते हैं जो इन तीनों में कॉमन है, दैट इज 11। अब इसके अलावा इसमें बिगेस्ट प्राइम क्या है, 5 है बिगेस्ट प्राइम, फिर बिगेस्ट प्राइम क्या है, 3 है, फिर बिगेस्ट प्राइम क्या है, 2 है, ठीक है। तो अब इसको बस मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6, 3 2 6 30, तो ये हो जाएगा हमारा 330। लेकिन उसने क्या बोला कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है रिमाइंडर, तो इसका मतलब इसमें 4 ऐड होंगे, दैट इज 334 इज द आंसर। अब उन्होंने बोला 5 अनबायस्ड कॉइन्स हैं, उनको हमने टॉस किया इकट्ठे, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर हेड्स देन टेल्स। अब देखो अगर 5 कॉइन आप टॉस करते हो तो क्या क्या हो सकता है, हेड एंड टेल ना। तो देखो ऐसे हो सकता है पांचों के पांचों हेड आ जाए और कोई भी टेल ना आए, या फिर 4 1 हो जाए, या फिर 3 2 हो जाए, या फिर 2 3 हो जाए। देखो ऐसा होते ही आपके टेल ज्यादा हो जाएंगे हेड से, तो मतलब ये 3 ही केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे, है ना। लेकिन हम इससे पहले टोटल निकाल लेते हैं कि टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसको अगर आप इस तरीके से सोचो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आने के कितने चांस हैं, 2, कोई कोई भी दोनों में से कोई भी आ सकता है ना, हेड और टेल। तो ये 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, पहली बार
दूसरी बार भी हेड टेल में से दोनों में से कोई भी आ सकता है, फिर हेड टेल में से कोई भी आ सकता है, फिर हेड टेल में से कोई भी आ सकता है, फिर हेड टेल में से कोई भी आ सकता है। तो टोटल 2 टू द पावर 5 केसेस बन रहे हैं, मतलब 32 टोटल आउटकम्स पॉसिबल है। टोटल 32 आउटकम्स पॉसिबल है, ठीक है, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन ऐड करके सारे परम्यूटेशंस टोटल 32 है। लेकिन अब हमें कॉम्बिनेशंस देखने हैं, तो पांच बार टॉस करने पे 5 के 5 बार ही हमें हेड आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी देखनी है, उसके कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं। 5 में से 4 बार आ जाए हेड, 5 में से 3 बार आ जाए, अब 5 में से 2 बार आएगा फिर तो टेल ज्यादा हो जाएंगे, हमें बतानी है मोर हेड की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब इसको हम करते हैं जब, तो कॉम्बिनेशन एनसीआर क्या होता है, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल होता है, और फिर होता है आर का फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो एन फैक्टोरियल क्या है हमारा 5, आर फैक्टोरियल भी 5 है, एन माइनस आर इज 0, तो ये कर कर आके यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल एंड आर फैक्टोरियल दिस, तो ये आ जाएगा 5, डूइंग इट राइट, हाँ ट्रू। फिर सेम वही कर रहे हैं हम, n फैक्टोरियल n माइनस आर इज दैट इज 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल अलग से आ गया, ये हो जाएगा तो 2 10। तो ये टोटल कितने फेवरेबल है, 10 11 एंड 16, तो टोटल 16 फेवरेबल है। टोटल आउटकम कितने हैं 16 32, फेवरेबल है 16, टोटल है 32, हाफ आएगी प्रोबेबिलिटी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का डिस्कस करेंगे। cybers.in को विजिट जरूर करें, यहाँ पे आपके एग्जाम से रिलेटेड काफी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। थैंक यू।